तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। हर हर महादेव शिवाय। नमस्ते राधे राधे शिव शिव। कैसे हैं आप लोग? तो बड़ा दुविधा है। यहाँ खड़े रहो तो ब्लॉगिंग अच्छी होती है, बाहर निकल लो तो ब्लॉगिंग अच्छी नहीं होती है। बड़ा भाई दुविधा है कि नहीं है? सिंदूर लग गया है। यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो आप लोग कहोगे क्या हुआ है? तो जैसे मैंने कल का मेरा ब्लॉग आज आया है, मैंने डाला है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने तो बोला था कि आप लास्ट ब्लॉग रखो। तो मैंने उसमें पहले ही मेंशन कर दिया है, जब तक मेरा मोबाइल चलेगा तब तक मेरी ब्लॉगिंग आएगी, और जब बंद हो जाएगा तो आप समझ जाना। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हाँ भाई ये है सिचुएशन, ये है। जिस दिन बंद हो जाए तो आप ये मत समझना कि मैंने ब्लॉगिंग बंद की है, अपने आप हो गई है ना चाहते हुए भी ऐसा, ठीक है। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक तो हम काम करेंगे इससे। तो 2 दिन से नहीं कर पाया था क्योंकि परसों फीवर आ गया था, और कल हमारे बहुत रेसेस वगैरह नाव टूट के आए थे, तो पता नहीं क्या हुआ। पूरे देखो ये थोड़ा सा वो कर दिया, तो देखो कितना पूरे में बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो इसलिए रील वील तो बिल्कुल नहीं डाला, ब्लॉग भी मेरा नहीं आया, बल्कि आना चाहिए था। अभी तो मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थ्रेडिंग भी बनानी थी फ्रेंड्स, बहुत बुरा हो रखा है मेरा चेहरा, बहुत बुरा हो रखा है। कैमरे में फिर भी मैं अच्छी दिख रही हूँ, रियलिटी में तो सच बता रही हूँ मेरा बहुत चेहरा बुरा हो रखा है, पॉलिप्स बहुत है। और लाला मैं सो रहे हैं तो मैं आई थी थोड़ा ऊपर, आई थी ऐसे ही 1 मिनट मैं ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लें। लाला सो रहे हैं। तो आज का मौसम फिर भी बाबा ने अच्छा कर रखा है, कल का बहुत ही वैसा था, या यूँ कह लो कि मुझे आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ भी कह सकते। तो मैंने कल इतना अपने आप को खुजलाया, इतना खुजलाया कि देखो मेरे हाथ में रेसेस हो गए पूरा पूरा। अब पता आज नहीं हो रहा, कल मैं जैसे ही ऐसे ऐसे कर रही थी तो पूरा ऐसे चिपता चिपता से पूरा खून जा रहा था, पूरा हाथ पूरा पैर सब हर जगह पे। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा उन जगह पर लग रहा है, ऐसा लग रहा खून निकालूँ, बहुत जगह पर खून निकाल लिया, लगा भी है बहुत तेज़ी से, आपको क्या ही होता है। तो मैंने सोचा ला ब्लॉगिंग कर लेते हैं। लाला मेरे सो रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो आज मैंने चूड़ी का वो चेंज कर दिया है, क्योंकि वो मेरे जो कंगन थे ना, तो उनका जो रंग था ग्रीन और जो ग्रीन और गोल्डन में जो रंग था उनका, तो वो ग्रीन भी निकल गया था और गोल्डन भी निकल गया। ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो वो पूरा निकल गया था। ये थोड़ा बीच का, ये सीप का है, ये कंगन जो है ये वाला सीप का है। तो आपको इसके भी कंडीशन देखो, दिखा देते हैं। ये देखो ये भी चटका हुआ है बहुत सारी जगह से, मतलब वैसे नहीं चटका है, वो कहते हैं चटकी चीज पहननी नहीं चाहिए, वैसे नहीं चटका है, मतलब पूरा टूटा हुआ वैसे नहीं है, वैसे है, मतलब कहीं कहीं खुचुर 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 पूरे में हो गया है, ऐसा हो गया है। तो मैंने इसलिए मैंने ये भी उतार दिया था, कंगन भी बढ़ा दिए थे, और वो भी हटा वो कर दिया था, तो उससे चूड़ी चूड़ी रह गई थी। लेकिन भाई लाल ने ना वो कंगन तोड़ दिए पहने ही नहीं दिए वो वाले, इनके पीछे ही पड़े थे। संदीप बोले हाथ में तो डाल सकती हो ना, थोड़ा सा हाथ में डाल कर। मैंने सोचा हाँ रख देते हैं, कभी कभार होता है ना ग्रीन पहनने को, तो कभी कभार एक एक कंगन ऐसे डाल लो। तो नहीं माना लाला, तो हमने जल्दबाजी में डाल लिए, तो अभी भी टटे हुए ये सोचा प्लान पे आ जाते हैं भाई। चूड़ी तो मैं एक लाई थी, एक जोड़ी लाई थी, पहनूंगी। सेट भी बना के लाई थी एक, मतलब अच्छा खासा, नहीं पहना। आप लोग देख सकते हैं मेरा कितना शौक सामने रहता है, मैं उतना कुछ भी नहीं करती, सच बता रही। जो मेरा वो फेशियल के लिए जो पाउच लेकर आए थे मम्मी, वो भी मैं उठा लाई थी। मैंने कहा चलो घर पे कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है संदीप के पास मसाजर है, उससे कर लेंगे। उसमें सेल वेल भी डाल दी है, तो सोचते हैं आज मसाजर से मसाज कर लेंगे। मतलब हाथ से तो मेरे से हो ही नहीं है, ठीक है, उससे लगा लो, वो घुमाते रहो, वो खुद ही घूमता रहता है यूं। उससे मैंने सोचा हो जाएगी।
चलो मैंने कहा देखते हैं किसी दिन टाइम बनेगा। टाइम तो ऐसा नहीं है मैं कुछ कमाई कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है नहीं किया। देखो ना चेहरा कैसा लग रहा है मेरा, है ना, तो वो नहीं होगा मेरा। और कल, हाँ देखो सिचुएशन देखो, आप लोग कहोगे कल मेरा गला मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो मैंने चेन भी उतार दी। तो आप लोग अगर कोई भी सोचता हूँ कि मैं पहनती मतलब ऐसे ही रहती हूँ, तो ये तो टूट गए थे इसलिए नहीं पहन रही थी, क्योंकि ताला ने तोड़ दिए थे। तो अभी जब आई हूँ तभी जुड़ के आए हैं, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है ब्लॉगिंग में। हाँ, तो इसका तो रीज़न था क्योंकि मेरे पास ये है, ये इसका ही पतली डंडी है। आपको बता दें एक जोड़ी ये ही है जिनकी पतली डंडी है, जिनको मैं पहन सकती हूँ। मेरे कान के छेद छोटे हैं, तो देखो फिलहाल मैं आपको सच बता दूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कान के छेद बड़े हों, क्योंकि ज़्यादा हैवी चीज़ पहनने से, मतलब हैवी नहीं, मेरे जो इंगेजमेंट के भी हैं वो भी लाला ने तोड़ दिए थे, तो वो भी मैंने शायद दिखाए हैं आपको, दिखाया है, तो वो भी तोड़ दिए थे। तो उनका जो वो हल्के, बहुत बहुत हल्के हैं, मतलब ये हैवी है, ये हैवी है, वो हल्के हैं, वो बहुत हल्के हैं, हद से ज़्यादा, मतलब उनको तुम फील भी नहीं कर पाओगे, इतने हल्के हैं वो। मतलब तुमको देखने में वो हैवी लगेंगे, लेकिन उन वजन उनमें बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है, तो मतलब फील ना हो वैसा है। तो अगर हम पहने उनको तो फील नहीं होगी, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं पहन पाते हैं, आपको बता दें, क्योंकि उनमें जो डंडी है उनका गोल डंडी है। मतलब गोल डंडी का मतलब आप समझ रहे हो, तो ऐसे ऐसे घुमाओ, उसके अंदर एक तल्ली जाएगी, अंदर जाएगी, तो वो पेच वाला वैसा वाला ऐसे ऐसे, तो वो वाले जो होते हैं ना उनमें दिक्कत होती है, क्योंकि उनमें ना कान के छेद बहुत बड़े हो जाते हैं, वो इतना बड़ा है नहीं, पहन सकते हैं, ज़बरदस्ती पहन लेते हैं। सब करवा चौथ आएगी तो हम वो भाई करवा चौथ पे तो हमको अपना हार का, नेकलेस का, सेट का तो पहनना होता है। ज़बरदस्ती का उसमें इतना अपने कानों को कष्ट दे के इतना ठूस लेते हैं कि दूसरे दिन मेरा कान पक जाता है। 2-4 दिन 5-6-7 दिन तक तो उसको हम टच भी नहीं करते कान को। तो इसका देखो ऐसा है, ऐसा होता है ना तो चलता है। तो हम ना आएगा वक्त, कभी समय आएगा तो अपने नेकलेस के जो हार का, सेट के कान का बनवाएंगे ना, तो वैसा ही बनवाएंगे, मतलब तल्ली वैसे ही रखेंगे, क्योंकि यार कान लोगों के बड़े बड़े हो जाते हैं छेद, फिर उनको वो सिलवाते हैं, फिर दूसरी जगह सिलवाते हैं। ये झंझट हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमको लगता है जितना तुम वैसे भी ऐसे वाले चल रहे हैं तो क्यों इतना बड़ा बड़ा करवा के पहनना, है ना। और वैसे भी मेरी एक वो जो कान का सेट है, तो उसका एक जो डंडी है वो पूरा खवा, मतलब मैंने बताया हुआ है उसको, तो मैं एक बार दिखा भी दूँगी, कभी ब्लॉगिंग करूँगी तो, घर पे जाऊँगी तो, हाँ घर पे चल जाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को, जब पहनूँगी ओढ़ूँगी कभी, तब निकालूँगी तब दिखाऊँगी। तो उसमें ना, उसमें एक डंडी चेंज होनी है, तो मैं सोच रही हूँ, मेरा दिमाग आया है मेरे दिमाग ने काम करना चालू किया है अभी अभी फ़िलहाल, कि मैं उसमें पतली डंडी डलवाऊँगी। जब डंडी डलेगी ही तो मैं दोनों का चेंज करा दूँगी, कह दूँगी भाई दोनों डंडी हटा दो, मोटी वाली और ये वाली डाल दो, क्योंकि हमको आसानी रहेगी पहनने में, बस एक सही रहेगा। तो खुद को सुविधा हो फ्रेंड्स, वैसा पहनना चाहिए ना। वैसे भी आप नेकलेस के सेट की कौन सा डेली डेली पहनते हैं, लेकिन जब भी पहनते हैं तो बड़ा कष्ट दे के पहनते हैं, हम वही बता रहे हैं। तो इसलिए हमारे कान में आप नहीं, जब भी नहीं देखेंगे तो टूटा फूटा मिलेगा, इसीलिए नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे पास है नहीं, मेरे पास है, एक ये है, एक एंगेजमेंट का है, तो अब वो ये पहन लेते हैं क्योंकि हमारे चला जाता है, वो हम नहीं पहन पाते हैं क्योंकि उसका डंडी छोटा है, इसलिए। अब नेकलेस का सेट का तो तुम डेली पहनोगे नहीं, है ना, तो इसलिए। और रही बात हमारे घर से वेला हुआ, तो हमारे पापा ने सुई धागा दी है, उनका भी पतला डंडी है, तो वो बहुत लंबे हैं, आप लोगों ने देखा होगा मुझे पहने हुए, बहुत लंबे हैं। तो उतना लंबा यार डेली में नहीं अच्छा लगता, बच्चा कोई भी खींच देगा पकड़ के, मेरे से ही अगर ऐसा हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो वो तो डेली यूज़ में नहीं पहन सकते, तो ये हाल है। तो ये मैंने कल चेन हटा दी क्योंकि हमको बहुत अजीब ऐसा लग रहा था, सब कुछ हटा दें। तो ये तो भोले बाबा का रुद्राक्ष है जो धारण कर रखा है, तो वो तो हमेशा ही धारण करके रखेंगे, इसीलिए मैंने इसकी माला इस बार ना
बहुत बड़ी कर दी, देखो बहुत बड़ी कर दी। तो मुझे फील भी नहीं होती है कि मैंने, धागा बहुत पतला है तो मैंने कुछ पहन भी रखा है, तो चैन लग रही थी थोड़ी इसलिए। तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, थोड़ा मैंने आप लोगों से सोचा बात कर लेते हैं, अच्छा लगे।